लल्ला, भैया मैं अभी आया। मैया मैया। इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठमार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। वृंदावन में आज रंगों की होली नहीं होगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। होली के आनंदमय रंगों में डूबे प्रसन्नचित्त वृंदावन वासियों के जीवन में पुनः असुरकंस घोलता है आतंक तथा भय के रंग। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। अरे मार डाला रे। तो ये अवश्य ही कंस की कोई चाल है। लगता है वो हमारे रंग में भंग डालना चाहता है। और अब आरंभ होगा असुर राज का पतन। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस की कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। वृंदावन में व्याकुल नंद बाबा सत्य से परिचित हो जाते हैं लाचार। कल से तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। और अपने जीवन उद्देश्य को जान श्री कृष्ण प्रण लेते हैं मामा कंस के वध का। अब वो समय आ गया जब मैं कंस का अंत कर उसके कारागार से अपने मैया बाबा को मुक्त करूंगा। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तो कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। किंतु नारद मुनि द्वारा बताए श्री कृष्ण की विशेषता से हो जाता है भयभीत कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते, किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है, वो आपकी हत्या कर सकता है। और आमंत्रण देता है स्वयं की मृत्यु को। श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट पहुंचाने हेतु असुर कंस रचेगा अभेद्य माया जाल। कृष्ण कन्हैया की हत्या उसके हाथों होगी जिसे ये वरदान है कि वो विष्णु के मानव रूप की हत्या करेगा। किसकी बात कर रहे हो? कुवल्यपीड़। और इस असुरी षड्यंत्र से अनभिज्ञ कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं ऋषि संदीपनी से, जहां धमकते हैं कंस के असुर। नारायण नारायण प्रभु, ये भूरावण है कौन और इस द्वापर युग में ये कहां से आ गया प्रभु? देव ऋषि, ये भूरावण अहिरावण का पुत्र है और ये कथा उस त्रेता युग की है जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को हर कर पाताल लोक ले आया था। तब राम भक्त हनुमान और देवी शक्ति की सहायता से राम ने पाताल लोक में उस अहिरावण का अंत किया था। नारायण नारायण, किंतु प्रभु ये भूरावण तो त्रेता युग में था ही नहीं, तो ये प्रभु का शत्रु कैसे बन गया? देव ऋषि, उस समय भूरावण अपनी माता के गर्भ में पल रहा था और जब भूरावण का जन्म हुआ तब उसने अपनी माता से अपने पिता के अंत की सारी कथा सुनी और उसी क्षण से वो मेरा शत्रु बन गया। नारायण नारायण, किंतु प्रभु त्रेता युग में तो भगवान राम उपस्थित थे, तब उस समय इस असुर ने
अपना प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? ये अब तक प्रतीक्षा क्यों कर रहा था प्रभु? देव ऋषि, युवा होने के पश्चात जब भू रावण मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अयोध्या गया, तब तक राम और लक्ष्मण का परिनिर्वाण हो चुका था। तब भू रावण ने कई युगों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। तब ब्रह्मदेव से उसे ये वरदान मिला कि जब द्वापर युग में हमारा अवतार होगा और जब हम उज्जैनी आएंगे, तब भू रावण को अपना प्रतिशोध लेने का एक अवसर प्राप्त होगा। नारायण नारायण। प्रभु, यह असुर अपने प्रतिशोध के लिए इतनी यातनाएं सहते हैं। यदि ये अपने जीवन को भक्ति में लगा दे तो केवल संसार का ही नहीं, अपितु इनका भी उद्धार हो जाएगा, है ना प्रभु? अरे भगवान, वो हाथी तो धरती पे मिला हुआ, हम आकाश मार्ग से कहाँ जा रहे हैं? उसी हाथी को खोजने कलाहारी वन में। कलाहारी के वन में? अरे भगवान, ये कहाँ नोट कर रहे हो? माना कि मैं प्रेत हूँ और मर तो नहीं हूँ, पर भय तो मुझे भी लगता है भगवान। मैंने कलाहारी के बारे में बड़ी भयानक और डरावनी बातें सुनी है। अरे न तो वहां जल है, न जीवन है, और वहां के भयानक जंगली जानवर अरे किसी को जीने योग्य नहीं छोड़ते। भगवान, वहां क्यों ले जा रहे हो? भगवान कंस के रहते तुझे कैसा भय? अरे इसी बात का तो भय है कि आपको किसी बात को भय नहीं है। भूरावन के चंगुल में फंसे राम रूपी श्री कृष्ण किस प्रकार सत्य का बोध कराते हैं भूरावन को। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। ये तुम नहीं, हमारे भीतर का द्वेष बोल रहा है। और संदीपनी ऋषि से मिल धर्म युद्ध हेतु शिक्षा प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। बेवकूफ समझते हो? कहाँ चल रहा है? बहुत दिन से देख रहे हैं। हमाऊ पराठो अलग, हपुआ को पराठो अलग, हमाऊ हलवो अलग है, और पूरा घर को अलग। कहाँ चल रहा है? साफ साफ कह दो, तुम दोनों हमको मारना चाहते हो। अरे ये कैसी बातें कर रही तुम अम्मा? अरे पूरा घर तुम्हें प्यार करतो है। हाँ, पता है मुझको कितो प्यार करते हैं, कितो प्यार करते हैं कि अपनी अम्मा पे हमला करते हैं। जाइए यहाँ से। यहाँ अंदर आके कहूंगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। मर गया। मीटिंग फिटिंग यही खत्म कीजिए और जल्दी चलिए। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? कौन सी बिजली गिरने वाली है? आपने जो मुझे धागा दिया है, क्या मैं उसकी मदद ले सकती हूँ चित्रा के खिलाफ? जो शक्तियाँ डब्बे के अंदर हैं, उन्हें बरसों से जगाया नहीं गया। उन्हें जगाओगी, हो सकता है वो क्रोध में आकर तुम्हारे खिलाफ हो जाए। वो हमें ना जयपुर तक जाना है, आप हमें लिफ्ट दे देंगे? हाँ जी जरूर मैडम जी, आपको लिफ्ट देने के लिए तो रुके हैं। क्यों मैडम जी, चलोगे ना? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। अब तो ना जी हमारा मन बन गया है आपको लिफ्ट देने का। अब तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। वैदेही, वैदेही, माधव, माधव। मिश्री को बाहर निकालो बॉक्स से। आसानी से इसे बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है मैंने। मैं पानी में मिश्री तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। कलाइका आंटी ने मिश्री को एक बॉक्स में बंद कर दिया और अब वो उस बॉक्स को पानी में फेंकने जा रही है। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। तुम निश्चिंत रहो भद्रकाल, नयनतारा अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जय क्या कर रही हैं आप? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है, दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर है। अच्छा, तो हमें अपना जीवन दे दीजिए।